गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब देखिएगा 40वां अध्याय, इसमें हमने 15वां श्लोक मंत्र पढ़ लिया कि ये यहाँ तो वेद ज्ञान दाता अपने विषय बता रहा। फिर यहाँ आगे हम 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में, यहाँ वेद ज्ञान दाता कह रहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो ये लेना था हमने यहां से। अब कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकला करे। वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिएगा, पुरुष पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं, खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और ऊपर दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं। खम माने दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक। और ओम मेरा ऐसा, ओम ये सब का रक्षक मैं, उनका उसका ऐसा ओम जानो, ओम नाम जानो। इन रंगा कर रखा था इसमें। ओम खम ब्रह्म अहम सो असो अहम। पुरुष माने परिपूर्ण परमात्मा। इसका इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है, प्रोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता। और उसकी वो तो गुप्त है, और पुरुष माने परमात्मा है। और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी। उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर, उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, ओम नाम का जप कर, उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्म लोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है, यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब, उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है। बाकी वन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। मुद्र के गीता प्रेस, गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहाँ आ जाते हैं 563 पर।
अपने मतलब की बात करेंगे। यहां लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार ये छोड़ दें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखिए, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है, जो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया। दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्भ कहो, खम्भ माने आकाश भी होता है। वो दिव्य आकाश में रहता है और खम्भ माने स्वर्ग स्थल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म, और ओम ओम खम ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ब्रह्मलोक दिव्य रूपी आकाश में रहता हूं, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को, ना इसको ऋग्वेद को। ऋग्वेद ये देखिएगा, मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ये आपको दिखाया था, वही प्रकाशक हैं, ये अनुवादक हैं, ये इसके मुद्रक हैं। अब इसके हम फिर आ जाते हैं अब हम जो बात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंडल 1 है, एक ही मंत्र है, यहां से शुरू होता है। इसमें भी इन्होंने अमर परमात्मा, सोमान अमर परमात्मा भी है, ये देखो सोमान परमात्मा, तो परमात्मा की महिमा चली है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 2 में भी परमात्मा हे परमात्मन, 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मा, परमात्मा जिक्र है, 5 में भी हे परमात्मा, और यहाँ 6 में भी फिर हे परमात्मा, और 7वां में शर्मा गए। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया क्योंकि आगे साकार परमात्मा का वर्णन आ रहा था। और 8वें में भी यहाँ उस पुरुष को, उस पूर्ण ब्रह्म को, अब पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में अपने कर कमलों से दानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जिसमें जैसे गीता जी के अंदर लिखा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्मा, ये तो जो काल ब्रह्म है,
ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कतई, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई, अशांति बढ़ गई। उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्याएं हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, और बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो शांति तो और बढ़ गई, हाहाकार मैच की, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई। ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म की अधर्म की, धर्म पर भी धर्म की अधर्म पर विजय, खाक विजय थी। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी। उसका शर्मादरन था युधिष्ठिर को, क्यों खेल रहा था, जो अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। इन्हें पट पट मारा, दिमाग जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी। लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका। ये तो दोनों आग लगा देते हैं, और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान, 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उस समय भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा, और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय सारी मिलाकर, और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीवन हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले, जब तक हम छोटे छोटे थे। हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तक ब्याह पाछा हो है, और फोन पहले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए। जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। तो ये कोई बात है। तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद भागी, और अब वो स्थिति आ रही है। आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट, यानी अधिकतर। किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा, यानी एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है, और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है, जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं, उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। अरे अब चाहे कुछ भी कह लो, इस बच्चे ने नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये सथा अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे, तो यही भी शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं, जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुनः सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है।
ये ज्ञान दिलाता देता है भगवान कि तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने कबीर साहब वो समझ सकती है, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यूं भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो भगवान से दो लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार वो स्थापना शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें जब परमात्मा 600 वर्ष पहले प्रत्येक युग में प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था जो आपको प्रमाण दिया, और 25 दिन कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उनके उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं। फिर वह परमात्मा बांकुरम यानी सुंदर शरीर को धारण करता को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। सुंदर शरीर छोटा सा बालक रूप धारण करके आता है। और कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण माने कल्याण करने वाला, दूसरों का को दोनों धारण पोषण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा हमारा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है भगवान, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजों में शरीर है। इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से, अग्नि से पुकारा गया। अग्नि माने तेजों में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब उनकी निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी लीला, परवरिश की लीला होती है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।